A maple leaf came close by, touched him and moved ahead. Sunny met him shortly, brushed against him, and moved further ahead. They became friends and swirled round and round, hitting car and poles, flew up into the air and then down again. This is super fun, Sunny thought. एक मेपल ट्री के लीफ से उसकी मुलाकात हुई जिसके साथ वो खेलने वेलने लगा, घूमने लगा, कभी गाड़ी से टकराता तो कभी खंबे से टकराता, और उसके बाद उसने सोचा कि ये तो सुपर फन है, बहुत मजा आ रहा है. The maple leaf blew in front of him. It was bright red and well-defined veins. Veins बोलते हैं कि नसों को कहते हैं veins. अब पत्तों में जो पैटर्न होता है ना पत्तों का, उन्हें भी veins कहा जाता है. The sunlight shone through it, giving it a brilliance never before seen by the little boy's eyes. कह रहे हैं कि शोन का मतलब होता है शाइन के ही पास सेंटेंस में यूज कराया जाता है. शोन मतलब शाइन हुई लाइट, सनलाइट जो है, जिसकी वजह से एक ब्रिलियंस मतलब चमक दिखी बहुत बढ़िया से बॉय को, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी. Where do you think we are going? Sunny asked the leaf. सनी ने पूछा लीफ से कि हम कहाँ जा रहे हैं. अब डिक्शनरी में देख लिए क्या लिखा है. फियर्सली का मतलब स्ट्रांगली, मैंने आपको पहले ही बता दी है ये चीज. स्लैम्ड का मतलब अ फोर्सफुल इम्पैक्ट दैट मेक्स अ लाउड साउंड, या फिर क्लोजली वायलेंटली मतलब बहुत जोर से उसने दरवाजा खोला था ना, ये दरवाजा जो बंद हुआ था बहुत जोर से हवा की वजह से, उसी को बोला गया स्लैम्ड. स्विंग का मतलब लहराना, मूविंग बैक एंड फोर्थ या फिर स्विंगिंग. वर्ल्ड विंड्स, मैंने आपको बताया था वर्ल्ड विंड्स बोलते हैं हवा के गोल गोल घूमने को. सर्कुलर मूवमेंट ऑफ एयर. मेरिमेंट का मतलब हैप्पीनेस या जॉयफुलनेस. फैसिनेशन का मतलब अ फीलिंग ऑफ ग्रेट लाइकिंग फॉर समथिंग वंडरफुल, मतलब कोई चीज बहुत पसंद आना. स्वर्ल ऑफ कलर्स का मतलब स्पिनिंग मोशन ऑफ कलरफुल थिंग्स. हे प्रेस्टो मीनिंग सडनली या फिर वेरी फास्ट. ब्रिलियंस का मतलब ब्राइटनेस. डज इट मैटर? द मेपल लीफ रिप्लाइड, हैव फन, लाइफ इज शॉर्ट. I beg to differ, an old leaf said suddenly coming beside them. मेपल लीफ ने कहा क्या फर्क पड़ता है कहीं भी जाएं, लाइफ बहुत छोटी है. तो उसने बोला, एक पुराने पौधे ने या पुराने पत्ते ने आकर बोला कि आई बैक टू डिफर मतलब मुझे कुछ और लगता है. द जर्नी मे बी शॉर्ट बट इट शुड बी मीनिंगफुल, कि लाइफ भले ही छोटी क्यों ना हो पर वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, मतलब उसके कोई ना कोई मायने होने चाहिए, या फिर कहें तो लाइफ का कोई पर्पस होना चाहिए. वेयर डू वी एंड अप? एनक्वायर्ड सनी. सनी ने बोला कि हम कहां जाएंगे. इफ द विंड ब्लोज यू इन द डायरेक्शन, द ओल्ड लीफ सेड, पॉइंटिंग टू द लेफ्ट, यू विल एंड अप इन द गार्बेज. पुराने पत्ते ने बोला कि अगर तुम्हें विंड लेफ्ट की तरफ उड़ाते हुए ले गई तो तुम गार्बेज में पहुंच जाओगे, मतलब कूड़े खाने में पहुंच जाओगे. तो क्या तुम वहां जाना चाहते हो? आई डोंट वॉन्ट दैट, सनी सेड. सनी ने बोला नहीं, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए. एनक्वायर्ड का मतलब होता है पूछताछ किया. ये इस जहां तक मैंने पढ़ा है उसके वर्ड मीनिंग आपको याद करने हैं, आपका होमवर्क है.